हेलो दोस्तों, आज हम 2024-25 का करंट अफेयर्स एमसीक्यू देखेंगे। टॉप 50 को हम देखेंगे। इसमें जो ग्रुप डी का जो आप लोग एग्जाम देने वाले हैं उसमें इसी में से क्वेश्चन आएगा। इसमें से 2 क्वेश्चन जरूरी आएगा, इतना कंफर्म रखिए। 2 क्वेश्चन कंफर्म आएगा इसी में से। 50 क्वेश्चन हम करवाएंगे। 50 में से 48 को हम अपने मन से करवाएंगे और 2 क्वेश्चन जो इसमें से कंफर्म है कि 50 में से 2 को जरूर आएगा। मतलब कि 50 को आपको क्वेश्चन याद करना है, जिसमें से 2 को कंफर्म आ जाएगा, ये याद रखिएगा आप लोग। तो चलिए हम वीडियो को पहला नंबर से शुरू करते हैं। पहला नंबर में देखिए क्या है। पहला नंबर में देखिए, मार्च 2025 में आयोजित आतंकवाद विरोधी अभ्यास खंजर कहाँ आयोजित हुआ था। खंजर जो आयोजित हुआ था, देखिए कहाँ आयोजित हुआ था। भारत के किर्गिस्तान में आयोजित हुआ था। खंगर जो हुआ था भारत के किर्गिस्तान में आयोजित हुआ था। अब चलिए दूसरा नंबर हम देखेंगे। दूसरा नंबर देखिए, केंद्र बजट 2025-26 में LRS की सीमा 7 लाख से बढ़कर कितनी की गई है। जो LRS सीमा है उसको 7 लाख से बढ़ाकर कितनी की गई है, तो देखिए कितनी की गई है। इसमें दिया है ऑप्शन नंबर सी, 10 लाख कर दी गई है। LRS को 10 लाख बढ़ा दिया गया 7 लाख से। अब चलिए हम तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार परिवर्तनकारी रुझान कौन सा है। परिवर्तनकारी रुझान कौन सा है। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार। तो इसमें देखिए आंसर कौन हो जाएगा। आंसर हो जाएगा रोबोटिक्स और ऑटोमेशन। रोबोटिक्स मतलब रोबोट द्वारा, और ऑटोमेशन मतलब स्वचालित जो जॉब्स मिलेगा वो है 2025 के फ्यूचर वाला। अब देखिए हम चौथा नंबर क्वेश्चन करेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन में गैलेफू माइंडफुलनेस सिटी किस देश में विकसित हो रही है। गैलेफू माइंडफुलनेस सिटी किस देश में विकसित हो रही है। गैलेफू माइंडफुलनेस सिटी नेपाल, भूटान में हो रही है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, चौथा का भूटान में। अब देखिए पांचवा नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। UN महिला स्थिति आयोग के 69वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। UN महिला स्थिति आयोग के 69वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो हो जाएगा अन्नपूर्णा देवी। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। प्रतिनिधित्व भारत के अन्नपूर्णा देवी किए थे। अब चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। IPL 2025 के विजेता कौन है। ये तो आपको कंफर्म मालूम है, IPL 2025 के विजेता RCB है। कमेंट में आप एक बार RCB जरूर लिख दीजिएगा। RCB है तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 6 का। अब चलिए 7 नंबर हम क्वेश्चन करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के पहले चरण में कौन प्रथम रहा। खेलो इंडिया विंटर्स गेम जो था उसके पहले चरण में कौन प्रथम रहा था। देखिए आंसर क्या दिया हुआ है। आंसर दिया है लद्दाख खेलो इंडिया विंटर्स गेम में प्रथम रहा था। अब चलिए हम 8 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। महिला प्रीमियर लीग 2025 किसने जीती है। महिला प्रीमियर लीग 2025 किसने जीती है, तो वो जीता है कौन, मुंबई इंडियंस जीता है। 8 का डी हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए 9 हम देखेंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीता। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीता है, तो हो जाएगा भारत ने ICC ट्रॉफी जीता है भारत ने। अब चलिए हम 10 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। पहला खो खो विश्व कप किसने जीता है। पहला खो खो जो हुआ था विश्व कप वो किसने जीता है, तो वो जीता है भारत ने ही। खो खो भी जीता है भारत ने, खो खो जीता है। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन में देखिए क्या है। 11 नंबर से 11 में देखिए, भारत का नया टेस्ट कप्तान कौन है। भारत का नया टेस्ट कप्तान कौन है, तो भारत का नया टेस्ट कप्तान शुभमन गिल है। भारत का नया टेस्ट कप्तान शुभमन गिल है। अब चलिए हम आगे क्वेश्चन करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 12 में भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर कौन बने। 86वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। 86वें ग्रैंड मास्टर बने हैं LR श्री याद रखिएगा आप लोग, LR श्री याद रखिएगा। अब चलिए हम आगे क्वेश्चन करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। हम आंसर इसलिए मैच कर रहे हैं ताकि आपको नज़दीक एग्जाम है और कोई भी क्वेश्चन अगर गड़बड़ी हो गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, और मुझे भी आप लोग बोलिएगा। इसलिए मैं आंसर पहले नीचे देख ले रहा हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो। अब देखते हैं
13 नंबर क्वेश्चन, 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है सेवाएं सर्विस जो है वो प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब चलिए हम 14 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए, रणजी ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन है? रणजी ट्रॉफी 2025 का विजेता विदर्भ है। रणजी ट्रॉफी 2025 का विजेता जो है वो विदर्भ है। अब चलिए हम अगले का क्वेश्चन करेंगे। IOC देखिए, IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो पहली महिला अध्यक्ष बने हैं क्रिस्टी कोमेंट्री। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 16 नंबर में क्या है दिया हुआ है। अब देखिए इसमें इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की अध्यक्षता कौन बनी? इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की अध्यक्षता कौन बनी है? तो देखिए इसका आंसर क्या दिया हुआ है, 16 का हो जाएगा मीराबाई चानू। इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का अध्यक्ष बनी है मीराबाई चानू। अब चलिए हम अगले का क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में क्या है, विराट कोहली ने कौन सा फॉर्मेट से मई 2025 में संन्यास लिया? कौन से फॉर्मेट, जो जैसे हो जाएगा तो आईसीसी टूर्नामेंट हो जाएगा और फिर ओडीआई हो जाएगा, मैंने T20 ओडीआई में कौन में से संन्यास लिए हैं? तो 2025 में T20 में से संन्यास लिए थे विराट कोहली। तो देखिए 17 का ऑप्शन नंबर सी जो टेस्ट में से लिए थे, इसमें टेस्ट दिया हुआ है, लेकिन T20 आईसीसी T20 में से भी संन्यास ले लिए हैं और टेस्ट में से भी संन्यास ले लिए हैं। अब तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलिए हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। आगे के 18 नंबर में देखिए क्या है, दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर वाला भाला फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर भाला फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड कौन बनाया है? तो कौन बनाया है देखिए देख लेते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए नीरज चोपड़ा बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अब चलिए हम आगे क्वेश्चन 19 नंबर करेंगे। 19 नंबर में देखिए क्या है, एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ACC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ACC के नए अध्यक्ष बने हैं मोहसिन नकवी बने हैं ACC के नए अध्यक्ष। अब चलिए 20 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 20 में देखिए, लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 कौन थे? लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 के कौन थे? तो वो थे कौन? वो थे मोंडो डुप्लेसिस थे। अब चलिए हम 21 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, वुमन ऑफ द ईयर 2025 किससे मिला है? वुमन ऑफ द ईयर 2025 मिला है सिमोन बाइल्स को मिला है। अब चलिए हम 22 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, इसमें दिया गया है नवंबर 2024 में पीएम मोदी ने 17 वर्ष बाद किस देश की यात्रा की? 17 वर्ष बाद किस देश की यात्रा की थी? 17 वर्ष बाद की थी नाइजीरिया की यात्रा। 17 वर्ष बाद नाइजीरिया की यात्रा की थी पीएम मोदी ने। अब चलिए हम आगे 23 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड बैंक के भारतीय मूल के अध्यक्ष कौन बने? वर्ल्ड बैंक के भारतीय मूल के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अजय बंगा बने हैं पहले अध्यक्ष। अब चलिए हम देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं यहाँ भी लिखें BVR हो जाएगा सुब्रमण्यम, ऐसे आप याद रखिएगा। अब चलिए हम 25 नंबर करेंगे। 25 नंबर में देखिए क्या है, TRI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के नए अध्यक्ष कौन बने? TRI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो TRI के नए अध्यक्ष जो हैं वो बने हैं अरविंद पनगड़िया। आज के हम 25 क्वेश्चन ही देखेंगे, 25 क्वेश्चन दूसरे क्लास में देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।